खाना काबा में आने वाले एक माजूर शख्स की काबे के लिए लगन और मेहनत को देखकर काबे में मौजूद हर आंख अश्कबार हो रही थी। उम्रे के लिए खाना काबा में आए हजारों लाखों मुसलमान जो दुनिया भर में अल्लाह का घर देखने आए थे, इनमें एक ऐसा शख्स देखा गया जिसे देखकर बेसाख्ता लोगों की आंखें भर आई थीं। इससे पहले कि ये ईमान अफरोज वाकया हम आपको बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुत्तला हो सकें। दोस्तों, ये शख्स बहुत छोटी कद-ओ-कामत का माजूर सा इंसान था। इसका कद बमुश्किल 2 फुट था और थोड़ा सा कुबड़ा होने की वजह से इसका उठना बैठना भी माहौल हो रहा था। अधेड़ उम्र शख्स था जिसके चेहरे पर सियाह और सफेद सी दाढ़ी थी और हुलिया बता रहा था कि निहायत गरीब इंसान होगा या मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स था। लोगों ने देखा कि वो काबे के सामने बहुत खुशू खुजू से नमाज पढ़ रहा था। उसका चेहरा बार बार काबे की जानिब उठता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो नमाज पढ़ते हुए अल्लाह से न सिर्फ हम कलाम था बल्कि अल्लाह की जानिब बार बार देखना भी चाह रहा था। लोग रफ्ता रफ्ता उसकी जानिब मुतवज्जो होने लगे। इस शख्स का सजदे में झुकना और झुककर उठना इतना मुश्किल था कि लोग इसकी लगन और दीवानगी पर अश्कबार होने लगे। उसके चेहरे पर अल्लाह की तलब साफ वाज़े नजर आ रही थी। इस शख्स के गिर्द लोगों का घेरा तंग होता चला जा रहा था। लोग इस अल्लाह के दीवाने को देखने के लिए तेजी से वहाँ जमा होने लगे। वो इर्द गिर्द से लापरवाह नजर आता था। वहाँ कौन लोग कब और क्यों जमा हो रहे थे, वो इन सब से बेनियाज था। इसकी सारी तवज्जो और दिलचस्पी सिर्फ खाना काबा और अल्लाह की जानिब थी। लोगों को इस पर रश्क आने लगा। वो सजदे पर सजदा किए जा रहा था। ऐसी मोहब्बत और तवज्जो भरी नमाज थी कि लगता था जैसे आज इस नमाज का इख्तिताम कभी नहीं हो पाएगा। इसकी आंखें बंद थीं और लबों पर अल्लाह का कलाम जारी और सारी था। लोग इससे बात करने के लिए इसकी नमाज के इख्तिताम का इंतजार करने लगे। फिर अचानक इसने नमाज खत्म की, सलाम फेरा और इसी तरह आंखें बंद किए, सर उठाए ऊंचा ऊंचा न जाने क्या बोलने लगा। लेकिन उसकी जुबान में भी लुकनत थी। वो अटक अटक कर न जाने अपने रब्बे करीम से क्या मांग रहा था कि दुआ के दौरान हिचकियों से रोने लगा। लोगों ने इसकी बात समझने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ वो फरियाद कर रहा था कि ऐ मेरे सोहने रब, मुझे अपने घर के अंदर ला, दीदार नसीब फरमा दे। ये कहते हुए वो ज़ारो कतार रो रहा था। वहाँ मौजूद लोगों और मकामी ज़ायरीन की आंखें भी इसको देखकर नम हो चुकी थीं। इसे काबा के अंदर जाने दिया जाए। वो खाने काबा खुलवा कर इसके अंदर नमाज पढ़ना चाहता था। वो सर उठाए मुसलसल दरखास्त कर रहा था। उसके लबों पर बस एक ही जिद थी कि उसे काबे के अंदर जाकर सजदा करने दिया जाए। वहाँ मौजूद चंद बुजुर्गों ने इसे समझाने की कोशिश की कि काबे के अंदर जाना या न जाना बस एक ही बात है, ये पूरी जगह ही अल्लाह का घर है, तुम जहाँ भी सजदा करो नायाब होगा। फिर किसी ने उससे सवाल किया कि क्यों उसे काबे को अंदर से देखने की चाह सता रही है। इस शख्स ने जो जवाब दिया उसने सबको गंग कर दिया था। लोग इसका जवाब सुनकर हैरत से उसे देखने लगे। इस शख्स ने कहा कि वो नाबीना है और देख नहीं सकता। काबे के अंदर या बाहर की बनावट या खूबसूरती उसके लिए मायने नहीं रखती। वो तो बस अंदर जाकर सुकून हासिल करना चाहता है। उसका ख्याल था कि यकीनन अंदर जाकर ज्यादा सुकून हासिल होगा। वो खाने काबा की अंदरूनी दरो दीवार को छूना चाहता है। लोग इसकी हालत जार पर हक्का पक्का रह गए। वो शख्स जो देख तक नहीं सकता था, वो अल्लाह का घर देखने की तलब लिए खाना काबा तक पहुंच गया था। वो बता रहा था कि वो बहुत गरीब इंसान है। इसने उम्र भर अपनी बिनाई के बगैर भी अल्लाह की मोहब्बत में पैसा पाई पाई करके जमा किया और यहाँ तक पहुँचा है। इसने काबा कभी देखा ही नहीं, अल्लाह का ये पूरा घर और यहाँ की कोई भी जगह देखी नहीं है, न कभी तस्वीर में न कहीं टीवी पर। जाहिर है वो नाबीना था, तसव्वुर की आंख से अल्लाह का घर देखा करता था। वो खाना काबा के अंदर जाने के लिए तड़प रहा था। उसकी बेताबी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बार बार सजदा करने लगता और फिर से खड़ा होकर काबे के अंदर जाने की तलब करने लगता। उसके लबों पर अल्लाह की रजा की तलब थी। वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तड़प में जल रहा था। लोगों की आंखें इस माजूर छोटे से इंसान की इस खालिस मोहब्बत और तलब पर बेख्तियार भीगती जा रही थी। वो रो रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। वहाँ मौजूद लोग इसकी किस्मत पर रश कर रहे थे। वो पैदाइशी नाबीना था और पैदाइशी नाबीना या माजूर और दिमागी तौर पर मफलूज लोगों के लिए वैसे ही जन्नत की बशारत है। वो बख्शे हुए होते हैं। वो ना दुनिया देखते हैं ना दुनिया को समझते हैं, ना इस दुनिया की तलब इन्हें सताती है। ऐसे लोगों से तो वैसे भी कोई गुनाह सरजद नहीं होता। वो फिर भी ऐसी तड़प लिए खड़ा था। इसे फिर भी अल्लाह का कुर्ब चाहिए था। वहाँ मौजूद लोगों ने मिलकर काबे में जगह जगह खड़े सिपाहियों से काबा खुलवाने की दरखास्त की। इस माजूर शख्स की फरियाद शाह सऊदिया तक पहुंचाई गई थी, काबे के इमाम तक पहुंचाई गई। हर उस शख्स के पास
जो उसे काबा खुलवा कर अंदर दाखिल करवा सकता था। लोगों ने भी इस माजूर इंसान की तरफदारी की और उसकी तरफ से दरखास्त की। बिलाखिर इस शख्स की चाह और तलब ने सबको मजबूर कर दिया कि उसके लिए खाने काबा खुलवाया गया। वो तड़प कर अंदर जाता, सजदे करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। उसकी तड़प और लगन ऐसी थी कि जैसे यही वक्त आखिर हो और इसके बाद सजदे की जरूरत नहीं रहेगी। वो काबे के अंदर जाकर खुशी से रो रहा था, कह रहा था कि अल्लाह तूने मुझे दुनिया की हर खुशी दे डाली। मेरे अल्लाह तू रहीम है, अपने बंदों की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता है। तूने मेरी बेनूर आंखों को इज्जत बख्श दी, तूने मेरे नाकारा वजूद को मोतबर बना दिया, तूने मुझे कबूल कर लिया। काश मेरी जान मेरे सोने रब पर सदके कुर्बान हो जाए। तेरी शान करीमी ने मुझे मायूस कभी नहीं लौटाया। वो शख्स अल्लाह की शुक्रगुजारी में रिक्कत आमेज लहजे में रोते हुए ये कह रहा था। वो माजूर इंसान चलते फिरते मुकम्मल इंसानों के लिए जिंदा मिसाल था। वो जो बेजरर था और माजूर भी, वो जो निहायत छोटे वजूद का मालिक था और जिसके पास बिनाई की नेमत भी नहीं थी, फिर भी वो तड़प रहा था, अल्लाह की चाह में बिलक रहा था। वो दीवाना हो रहा था, उसके सजदों में भी मोहब्बत थी। लोग जैसे इससे इबादत करने का और अल्लाह से मोहब्बत करने का तरीका सीख रहे थे। वो लोग जो अपने पुरऐब और मुकम्मल वजूद रखने के बावजूद कभी ऐसी शिद्दत से झुककर सजदा नहीं करते थे, ऐसा शुक्र नहीं कर पाते थे, ना ही ऐसी तलब रखते थे, वो सीख रहे थे। और वो माजूर इंसान दुनिया और लोगों से बेपरवाह नमाज पढ़ने में मगन था। वहाँ मौजूद ऐसे बुजुर्ग भी थे जो जरा से बुढ़ापे को लेकर जोड़ों के दर्द की वजह से नमाज भी कुर्सी पर अदा करते और उम्रा भी व्हील चेयर पर करते थे। लेकिन इस 2 फुट के कुबड़े शख्स की मोहब्बत को देखकर उन्हें शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी कि जो ना देख सकता था, न ठीक से चल सकता था, वो कैसे अपने रब की मोहब्बत में इसी कद के साथ पैदल चलकर उम्रे की अदायगी भी कर रहा था और नमाज भी खड़े होकर पढ़ रहा था। अल्लाह ने उसकी सच्ची चाहत पर उसे इतना बड़ा इनाम अता किया कि उसे काबे के अंदर बुला लिया। अनस बिन मालिक और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से रिवायत किया है कि अल्लाह इज़्ज़ व जल फरमाता है, जब बंदा मुझसे एक बालिश करीब होता है तो मैं उससे 1 हाथ करीब होता हूँ, और जब बंदा 1 हाथ करीब होता है तो मैं 2 हाथ करीब होता हूँ। जब बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। जो शख्स नेकियों के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है, अगरचे वो कम ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे कई गुना ज्यादा सवाब व इकराम से नवाजता है। और जब जब वो नेकी में बढ़ता जाता है तो वो उसके सवाब में इजाफा करता है और फौरी तौर पर उस पर अपनी रहमत और फजल निछावर करता है। हदीस शरीफ है, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों और आमाल की तरफ देखता है। अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां लिख दी हैं और उन्हें साफ साफ बयान कर दिया है। चुनाचे जिसने किसी नेकी का इरादा किया लेकिन उस पर अमल न कर सका तो उसके खाते में अल्लाह ताला अपने